अनुराग वो खिलाड़ी था, इसलिए लोग सोच रहे थे कि वो खेल में थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, भी पैसा पार्टी हो जाएगा, इसलिए उन लोग का प्लानिंग था मारने के पहले से। इस तरीके की बात अनुराग आपको बताता था कभी? हाँ, अनुराग अभी कल ही बात हुआ था। अनुराग, मैंने उसको बोला था कि मेरे साथ चलना है आजमगढ़ बाइक नया लेने के लिए, तो कह रहा था सर मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मेरे घर पे लड़ाई झगड़ा ऐसा सब मारने की धमकी दे रहे हैं। ये आरोपी का पीछे घर है और ये वही ज़मीन है जिस ज़मीन को लेकर विवाद हुआ था और विवाद ये काफ़ी समय से पहले से चल रहा है। अनुराग की बहन लगातार आरोप लगा रही कि हम लोग एप्लीकेशन देते रहे, लेकिन सिर्फ हमें वहाँ से आश्वासन मिलता था, किसी भी तरीके का कोई कार्रवाई कोई समझौता कभी नहीं कराया गया और अंजाम ये हुआ कि उसने अपने भाई को खो दिया। हमारे साथ अनुराग के कोच हैं, क्योंकि अनुराग ताइक्वांडो का खिलाड़ी था, मेडल भी जीत चुका है इसके पहले और उसका बड़ा सपना था एनडीए में जाना, उसका सपना था, उसकी बहन बता रही थी। अनुराग के कोच हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि अनुराग को ये काफ़ी समय से जानते हैं, अनुराग इनके साथ लगातार रहता था। हम इनसे बातचीत करते हैं। कल कहाँ थे आप जब घटना हुई थी? कल मैं मार्केट में था, वो पता चला कि इसको ऐसी हत्या हो गई है, फिर मैंने तुरंत यहाँ पे आया। कभी अब इस विवाद के बारे में आप भी जानते थे कि अनुराग का इसके पड़ोसी से विवाद था, 5-6 महीने पहले झगड़ा हुआ था, तो उसके पिताजी भी नहीं थे यहाँ पे, फिर तो मामला ख़त्म हो गया था। अभी फिर अचानक से कल हो गया, इसे झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं हुआ था। अनुराग वो दातुन कर रहा था, वो पीछे से आया धारदार हथियार से, वो तलवार से उसका गर्दन काट दिया। कभी धमकी वगैरह, कभी अनुराग आपसे कुछ बताया हो कि हमारे पड़ोसी हमको धमकी वगैरह देते हैं? अनुराग से बात हुआ तो कह रहा है 4-5 दिन से वो धमकी दे रहे थे कि बोल देंगे तुमको जान से मार देंगे। तो मैंने अनुराग को मना किया था कि तुम उन लोग से दूर रहना, लड़ाई झगड़ा होगा तो पहले बताना हमें से। अच्छा, लड़ाई झगड़ा कभी इसके पहले कभी हुआ था? इसके पहले नहीं हुआ था कभी, लड़ाई झगड़ा कभी नहीं हुआ था इसी। उस परिवार में अनुराग की बहन भी एक ताइक्वांडो के खिलाड़ी है, आप उसको भी ट्रेनिंग देते हैं, तो उनके परिवार के लोग कभी इस तरीके की बात आपसे करते थे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं था लड़ाई झगड़ा वाला। उसकी बहन भी और भाई दोनों भी ताइक्वांडो खिलाड़ी थे और अनुराग तो नेशनल खेला था, नेशनल मेडल था, सिल्वर मेडल उसका। कैसा था अनुराग का नेचर? अनुराग का बहुत सीधा साधा लड़का था, कभी लड़ाई झगड़े से बहुत दूर था वो। उसका सपना था ताइक्वांडो में ओलंपिक खेलने का और इंडिया में जाने का, उसका सपना नहीं पूरा हो पाया। ज़मीन यही है जिस ज़मीन को लेकर विवाद हुआ था? हाँ, यही ज़मीन है। विवाद काफ़ी समय से ये लोग बता रहे हैं कि काफ़ी समय से विवाद था, ये लोग 40 वगैरह देते थे, लेकिन कभी कभी इस तरीके का समझौता 40 सालों से वो मुकदमा चल रहा था, अभी तो मुकदमा चल ही रहा था। अच्छा, आरोपी के परिवार में कोई एसआई भी है, तो वो लोग कह रहे हैं परिवार के लोग कि वो धौंस जमाता था, इस बात को लेकर भी हमारा कुछ नहीं कर पाओगे, हम जो चाहेंगे वो होगा, तो इस तरीके की चीज़ें जैसा है। और वो क्या बोलते हैं, वो लोग पैसे पार्टी थे, ये जो गरीब थे, इन लोग का भी खेत भी पूरा पड़ती था 1 साल से। और पिताजी काम से सिलसिले में गए थे कोलकाता, अभी जल्दी में 12 दिन पहले गए थे, तो यहाँ पे इनकी हत्या हो गई। यानी गरीब समझ कर भी गरीब समझ के, हाँ। अनुराग वो खिलाड़ी था, इसलिए लोग सोच रहे थे कि वो खेल में थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, भी पैसा पार्टी हो जाएगा, इसलिए उन लोग का प्लानिंग था मारने के पहले से। इस तरीके की बात अनुराग आपको बताता था कभी? हाँ, अनुराग अभी कल ही बात हुआ था। अनुराग, मैंने उसको बोला था कि मेरे साथ चलना है आजमगढ़ बाइक नया लेने के लिए, तो कह रहा था सर मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मेरे घर पे लड़ाई झगड़ा ऐसा सब मारने की धमकी दे रहे हैं। अच्छा। तो मैंने बोला कि लड़ाई झगड़ा धमकी दे रहे हैं तो घर से आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, ऐसा कुछ बात है तो इस तरीके की चीज़ें थी, तो शिकायत नहीं की आप पुलिस प्रशासन के सामने जाकर, थाने वगैरह में जाकर कि हम मारपीट की धमकी दे रहे हैं? थाने में गए थे तो क्या बोलते, थाना अध्यक्ष बोले थे कि वो यादव बिरादरी ऐसे नहीं मानेगी जब तक लड़ाई नहीं करेगी अपना। ऐसे कह रहे थे? हाँ, ऐसे कह रहे थे। कौन बताया ये चीज़ें आपको? और अनुराग के पिताजी और उसकी मम्मी जी और उसके बड़े भैया हैं, बड़े पापा के लड़के। किस तरीके का इंसाफ होना चाहिए इस परिवार के पास? 5 बहनों में अकेला भाई था, वो सपने भी बड़े थे, परिवार के भी सपने थे, किस तरीके का इंसाफ? आप उसके कोच हैं, आपको भी उम्मीदें रही होंगी कि मैं अनुराग को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, अनुराग भी एक दिन हमारा नाम रोशन करेगा, देश का नाम रोशन करेगा, तो वो तो उम्मीदें अब तो चली गई। किस तरीके का इंसाफ होना चाहिए परिवार के साथ? जो ऐसा किया उसके साथ वैसा ही हो, उसको भी इनकाउंटर हो, उसका घर गिराना चाहिए, घर गिराना चाहिए, घर गिराना चाहिए उसका। अनुराग यादव के कोच हैं, ये क्या नाम है आपका? संजय पाल है, गौरव बादशाहपुर के हैं। संजय पाल। संजय पाल हैं, ये अनुराग को कोचिंग देते थे ताइक्वांडो के लिए और नेशनल भी खेल चुका था अनुराग, और भी बड़े सपने थे, ओलंपिक में जाना सपना था, ओलंपिक में मेडल जीतना सपना था, एनडीए में जाना सपना था। एक ही घर में चिराग था और उस चिराग को भी इन लोगों ने बुझा दिया। ये जो घर आप देख रहे हैं पीछे, इस घर को बनने से विवाद शुरू होता है। हालांकि हम लोगों ने प्रधान से भी बातचीत किया तो प्रधान बता रहे हैं कि इस घर, जब से ये घर बन रहा तब से विवाद होता है और जैसे ऊपर बनता गया लगातार विवाद होता है। और विवाद के बाद भी क्योंकि इसके परिवार में कोई ऐसा ही है और उसी के दबाव में ये चीज़ें सारी होती रही और ये घर ऐसे बनता रहा और घर बनते बनते इन लोगों ने इस घर के चिराग को भी बुझा दिया। हालांकि परिवार के लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि इस घर को बुलडोज़र के द्वारा ढहाया जाए,
प्रधान जी बता रहे हैं कि सरकारी ज़मीन में भी इनका घर जो ये बना हुआ है, पीछे आप देख रहे हैं, ये सरकारी ज़मीन में घर बना हुआ और इस घर को किसी भी तरीके से ढहाया जाए। हालांकि हमने प्रधान से भी सवाल किया कि अगर ये चीज़ें पहले शायद समझ ली जाती तो शायद इस तरीके की घटना सामने नहीं आती, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि वो लोग थोड़ा सा दबंग टाइप के थे, पैसे उनके पास थे और इसी के चलते से वो लगातार इस तरीके की चीज़ें करते रहे और अंत में इस तरीके की घटना को अंजाम देती है।